दोस्तों, मुगल काल में बनी हर मस्जिद के नीचे गहरे राज दफन है और सबसे हैरानी वाली बात ये है कि ये बात सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी जानते हैं। मगर इसके बावजूद जब कभी भी जांच या सर्वे की बात की जाती है तो कुछ लोगों के सीने पर सांप लौटने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मुगल काल में बनी मस्जिदों पर बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, बल्कि इसके पीछे सैकड़ों हजारों मजबूत सबूत भी मौजूद हैं। मुगल काल में किस कदर धर्मांतरण हुए, किस तरह हिंदुओं को नरसंहार हुआ, ये जब जानने के बाद हिंदू आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। सऊदी अरब में मौजूद हमारे मक्केश्वर महादेव जी के मंदिर को तोड़कर उसे इस्लाम का पवित्र स्थल बना दिया गया है। हिंदुओं को ईरान से भगा दिया गया था, अफगानिस्तान से भगा दिया गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान में हिंदू खत्म होने की कगार पर है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। यहाँ तक कि भारत के कई राज्यों में जैसे केरल, बंगाल में हिंदुओं की क्या स्थिति है वो भी किसी से छुपी नहीं है। केरला में हिंदू लड़कियों के साथ क्या हो रहा है उसे वो आप द केरला स्टोरी में देख लिया होगा। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि मुगल काल का इतिहास लिखने वाला कोई हिंदू या फिर आरएस का एजेंट नहीं था, बल्कि मुगलों का इतिहास मुगलों के उन दरबारियों ने लिखा था जो मुगलों के यहाँ नौकरी कर रहे थे। अगर आसान शब्दों में कहें तो मुगलों का इतिहास उनके ही चाटुकारों द्वारा लिखा गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि राम जन्मभूमि को न्याय मिल गया है, मगर काशी का ज्ञानवापी और मथुरा का जन्मभूमि न्याय के लिए आज भी चीख रहे हैं और खुद के मंदिर होने की गवाही दे रहे हैं। इसके अलावा अब एक और मस्जिद विवादों में घिर चुकी है और जल्द ही इस पर भी सुनवाई होनी है। तो आखिर क्या है पूरा मामला और कौन सी वो मस्जिद है, जानेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदुइज्म वर्ल्ड पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, जहां एक पूरी दुनिया में लोग सनातन के ओर आकर्षित हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में सनातन धर्म के प्रमाण निकल रहे हैं, यानी बड़े बड़े मंदिरों की मूर्तियों के अवशेष निकल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष सनातन धर्म का प्रमाण छुपाने का प्रयास कर रहा है। बात बात पर ईमान की बात करने वाले अब सबसे ज्यादा बेईमान और धोखेबाज नजर आ रहे हैं। मुगल काल में बनाई गई प्रत्येक मस्जिद में सनातन धर्म के अनगिनत प्रमाण आज भी मौजूद हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि मुगल काल में बनाई अधिकांश मस्जिद मंदिरों को तोड़कर उनके ही अवशेषों से बनाई गई हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हिंदू मंदिरों को मॉडिफाई करके मस्जिद बना दी गई थी। दोस्तों, जब से राम मंदिर को न्याय मिला है तब से एक वर्ग विशेष काफी परेशान है और वो सनातन धर्म का प्रमाण छिपाने और नष्ट करने में लगा हुआ है। और अब एक और नया विवाद सामने आया है। ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाद अब एक और मस्जिद विवाद का नया केंद्र बन गया है, और वो मस्जिद है आगरा का जामा मस्जिद, जिसको लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे प्राचीन केशव देव की मूर्तियां दफन है, और अब से विवाद कोर्ट में पहुंच गया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस बात को भला कौन झुठला सकता है कि कट्टर सोच रखने वाले मुगल शासक औरंगजेब हिंदू समाज से कितना घृणा करता था। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने भाई दारा सिखों को काफिर यानी हिंदुओं के धर्म को मानने वाला कहकर मौत के घाट उतार दिया था। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति अपने सगे भाई को काफिर बोलकर मौत के घाट उतार सकता है तो उसके शासन काल में हिंदुओं और सिखों और बौद्धों का क्या हाल हो रहा होगा। औरंगजेब के शासन काल में हिंदुओं पर किस तरह जुर्म ढाए गए, उसके महिमा मंडन से भारत का इतिहास पटापट भरा है। और उसी इतिहास में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि औरंगजेब ने जब घृणावश मथुरा के प्राचीन केशव मंदिर को तोड़ा तब मंदिर में मौजूद भगवान केशव की मूर्ति को आगरा में ले जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया था। और अब प्रसिद्ध कथावाचक श्री देवकीनंदन जी ने मजबूत प्रमाणों के साथ अब आगरा के जामा मस्जिद के दफन हुई श्री कृष्ण की प्रतिमाओं को निकालवाने के लिए कोर्ट के दरवाजों में दस्तक दे दी है, और न्यायालय ने भी देवकीनंदन ठाकुर जी का मामला स्वीकार कर लिया है। और कोर्ट ने जामा मस्जिद एक केसियस कमेटी, छोटी मस्जिद, दीवाने खास, आरा मस्जिद, आगरा किला, यूपी सिन्नी सेंट्रल, लखनऊ और श्री कृष्ण सेवा संस्थान को नोटिस भेजकर 31 मई तक अपना पक्ष रखने को कहा है। सुनने में आ रहा है कि कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने इतिहास प्रमाणों के साथ साथ काफी अहम प्रमाण पेश किए हैं। उन्होंने प्रार्थना पत्र में कहा है, साल 1670 में औरंगजेब ने मथुरा में हिंदुओं के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल पर बने प्राचीन केशव देव मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। मथुरा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, ये जानते हुए भी औरंगजेब ने इसका नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया था। जहाँ आरा बेगम मस्जिद से आज के समय में शाही मस्जिद ईदगाह के नाम से जाना जाता है, वो भगवान केशव देव मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर बनाई गई है, और वहाँ की मूर्तियों को आगरा के जामा मस्जिद में दफनाने का सारा विवरण फारसी में लिखी किताब
मासिर आलमगिरी में स्पष्ट तौर पर दर्ज है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये किताब हिंदू या किसी RSS के लोगों ने नहीं लिखी है, बल्कि औरंगजेब के दरबारी कवि साकिर मुस्तिर खान ने लिखी है। इसके अलावा विदेशी लेखक फ्रैंक कोस गोरिटक की पुस्तक औरंगजेब इकोनॉमिक उल्लेख मिलता है। कई इतिहासकारों की पुस्तक में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षक ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने न्यायालय सिविल जज आगरा में याचिका दर्ज कराई है, जिसमें आगरा मस्जिद में दबाई गई भगवान केशव की मूर्तियों को वापस दिलवाने की प्रार्थना की है। देवकीनंदन ठाकुर जी ने इससे पहले अप्रैल के महीने में एक कथा के दौरान मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा था कि वे भाईचारे को निभाते हुए मस्जिद की सीढ़ियों को खुदवाकर भगवान केशव देव की मूर्तियों को हिंदू समाज को सौंप दें, जिससे उन मूर्तियों को भी पूजा की जा सके। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि सीढ़ियों की खुदाई में जो भी खर्च लगता है वो वे देने को तैयार हूँ। देवकीनंदन ठाकुर जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज की ओर से जब कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया, तब हमें मजबूरन संविधान का सहारा लेना पड़ रहा है, और इस लड़ाई के लिए मैंने जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट बनाया है, जो आगरा की कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेगा। फिलहाल तो सबकी निगाहें मुस्लिम दल पर हैं, क्योंकि 31 मई तक सीढ़ियों के नीचे दबे हुए विग्रह मामले में मुस्लिम पक्ष को अपना पक्ष रखना है। देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा है कि ये सनातन धर्म और हिंदुओं का अपमान ही है जो मुस्लिम समाज के लोग उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर जाते हैं, जिसके नीचे हमारे आराध्य केशव देव की मूर्ति है। इसके अलावा मस्जिद में दबी हुई मूर्ति को लेकर मथुरा में भी 25 मई को सुनवाई होनी है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह प्रगसनन में मैंने प्रताप के द्वारा भगवान के मूल विग्रह को निकलवाने को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ये बात चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुगलों की तरह अंग्रेजों ने भी भारत में कई तरह के निर्माण करवाए थे, लेकिन बस ईसाइयों में थोड़ा सा अंतर है कि ये लोग उन पर दावा नहीं करते, जबकि मुगलों द्वारा बनाई गई हर एक इमारत पर मुस्लिम समाज के लोग अपना अधिकार जमाते हैं। हालांकि मुगलों द्वारा बनाई गई इन इमारतों में हिंदुओं का कोई परेशानी नहीं है। हिंदू बस इतना चाहते हैं कि हमारे मंदिर, हमारा विग्रह हमको वापस मिल जाए। मुगल आक्रांता विदेशी थे और उनका भारतीय मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि वे भाईचारा निभाते हुए हमारे मंदिर और हमारी मूर्तियों हमें वापस कर दें। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी जाइएगा मत, अब बात करते हैं आगरा के ताजमहल और काशी के ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। ज्ञानवापी मस्जिद या शिवलिंग। दोस्तों, इस रहस्य से भी पर्दा जल्दी उठने वाला है। 2022 में 5 औरतें कोर्ट पहुंची और कहा कि उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में स्थित श्रृंगार गौरी की पूजा करने का अधिकार चाहिए, और वहीं से ये पूरा सीन शुरू हुआ। कोर्ट में इस मस्जिद को लेकर और भी केस दर्ज हैं। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर की कार्बन डेटिंग करने का ऑर्डर दे दिया है, जिससे ये स्ट्रक्चर कितना पुराना है पता चल जाएगा। पिछले साल कोर्ट ने इस मस्जिद का वीडियोग्राफिक सर्वे करवाया था, जिसमें शिवलिंग जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर के साथ दीवारों पर त्रिशूल और कमल जैसे हिंदू धर्म की जुड़ी बातें दिखाई दी। हिंदू दल का कहना है कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर था और ये एक शिवलिंग है, और मुस्लिम दल का कहना है कि ये एक फाउंटेन है, यहाँ कोई मंदिर नहीं था। काशी विश्वनाथ मंदिर इतना पुराना था कि इसके बारे में एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है। इस मंदिर को कई बार बनाया गया और कई बार तोड़ा गया था। सन 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को आखिरी बार तोड़ा और इसकी जगह एक मस्जिद बना दिया। अगले 100 साल तक यहाँ कोई मंदिर नहीं था। फिर 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद के साथ एक नया काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया, और ये मंदिर आज भी है। ये मामला 1991 से चल रहा है। कारण निर्णय के रिजल्ट के बाद काफी कुछ साफ हो जाएगा। आपको ताजमहल के शिव मंदिर होने के जिंदा सबूत। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसे सबूत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि यह एक शिव मंदिर है। दोस्तों, आज की वीडियो एक विवादित मुद्दे पर है, और इस मुद्दे पर वीडियो आपने शायद ही देखा होगा, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसे विवादित मुद्दे पर वीडियो बनाने की। आइए बात करते हैं ताजमहल के बारे में। दोस्तों, हमको यही पढ़ाया गया और बताया गया कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था। वह मुमताज से बेइंतहा मोहब्बत करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या ये सच है? तो उत्तर है नहीं, यह सच नहीं है, क्योंकि कुछ इतिहासकार यह नहीं मानते। इतिहासकारों की माने तो ताजमहल मुगलों से पहले का था। बाद में शाहजहां ने ताजमहल में इस्लामिक रूप दे दिया, अपना बता दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मेरी मनगढ़ंत कहानी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इतिहासकारों के नाम तथा उनकी खोज के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी शोधपूर्ण पुस्तक में तथ्यों के माध्यम से ताजमहल के रहस्यों से पर्दा हटाया है। ओक के अनुसार ताजमहल पहले जयपुर के महाराजा के अधीन था, जिस पर बाद में शाहजहां ने कब्जा कर लिया था और अपनी बेगम मुमताज की कब्र वहाँ खोद दी। पर असल में मुमताज की कब्र उत्तर प्रदेश के बुरहानपुर में है। आप खुद वहाँ जाकर देख सकते हैं।
आप खुद ही सोचिए, एक ही इंसान की दो कब्रें कैसे हो सकती हैं? सोचने वाली बात है। दोस्तों, शाहजहां को प्रेमी का उदाहरण दिया जाता है, परंतु वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर वो मुमताज से सच्ची मोहब्बत करता तो हजारों महिलाओं के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए थे। शाहजहां ने अपने शासन में बहुत मंदिर तोड़वाए और उसकी जगह मस्जिदें खड़ी करी थी। दोस्तों, सोचने वाली बात है, ये देश हमेशा से हिंदुओं का रहा है। मुगल यहाँ आ गए और मुगलों ने यहाँ पर राज किया और मंदिरों को तोड़वा दिया। और दोस्तों, कहा भी जाता है हिंदुस्तान के ज्यादातर मुस्लिम कन्वर्टेड हैं, मतलब अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। खैर, ये बात की है। अभी आज के टॉपिक पर आते हैं, इस बारे में कभी और चर्चा करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर शाहजहां मुमताज से प्यार करता तो हजारों महिलाओं से शादी क्यों करता? हम मानते हैं इस्लाम में एक से ज्यादा निकाह जायज हैं, मगर इन्होंने तो बीबियों की लाइन ही लगा दी थी। और ऐसा व्यक्ति प्यार का प्रतीक कैसे बना सकता है? दोस्तों, इतिहासकार पुरुषोत्तम जी की पुस्तक में लिखा है कि ताजमहल के शिव मंदिर होने के करीब 108 सबूत मौजूद हैं। सबसे पहला सबूत है कलश। जी हाँ दोस्तों, आपने ताजमहल के ऊपर एक कलश देखा होगा, जो कि हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर ही लगा होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह कलश बिल्कुल हिंदू मंदिर की याद दिलाता है। आरंभिक 18वीं शताब्दी तक इसके ऊपर सोने का कलश हुआ करता था। सोने के कलश को अंग्रेज अपने साथ ले गए। अब यहाँ कांसे का कलश लगा हुआ है। आज भी हिंदू मंदिरों पर सोने का कलश लगाने की परंपरा है। यह हिंदुओं के मंदिरों पर आमतौर पर पाया जाता है। दोस्तों, इस कलश पर चंद्रमा बना है। आप ध्यान से देखिए, कलश और चंद्रमा मिलकर त्रिशूल का निर्माण करते हैं, जो कि हिंदू भगवान महादेव का चिन्ह है। अब आप दिमाग लगाइए, हमने कागजों में पढ़ा है कि ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और बेगम मुमताज का इंतकाल 1631 में ही हो गया था। तो क्या 1631 में एक बार जमीन को दफना के और 1632 में ताजमहल बनाकर वापस जमीन में से निकालकर दोबारा दफनाया गया? अब आप स्क्रीन पर इस फोटो को देखिए। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्ट धातु की एक जंजीर लटकी हुई है। ताजमहल में महादेव के शिवलिंग पर जल संचयन करने वाला स्वर्ण कलश इसी जंजीर से लटका रहता था। उसे निकालकर जब शाहजहां के खजाने से जमा कर दिया गया, तब यह जंजीर ऐसे ही लटकी रह गई। उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवा दिया था, जो आप आज भी देख सकते हैं। ताजमहल का वास्तविक नाम तेजो महालय था, जो भगवान शिव का एक मंदिर था। अब आप कहेंगे, ऐसे तो भारत में अनेकों शिव मंदिर हैं जिनका तेज शब्द से कोई संबंध नहीं है, तो ताजमहल के ताज शब्द से तेज शब्द कैसे बना? तो आप सुनिए, विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक ग्रंथ में अनेक शिवलिंगों के बारे में बताया गया है। उसमें एक तेज लिंग के बारे में वर्णन। तेज लिंग वही शिवलिंग है जो ताजमहल में स्थापित था और यह ग्रंथ हजारों साल पुराना है। आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। दोस्तों, प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने हुए थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन शिव मंदिरों में जाकर पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन कुछ सदियों से ये शिव मंदिर 4 ही रह गए हैं। 5वां शिव मंदिर आखिर कहाँ गया? 5वां शिव मंदिर सदियों पहले कब्र में तब्दील करवा दिया गया था। स्पष्ट है कि 5वां शिव मंदिर ही तेजो महालय था, जिसे आमतौर पर आज ताजमहल के नाम से जानते हैं। हिंदू मंदिर प्राय नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते हैं। ताजमहल भी यमुना नदी के किनारे पर बना है, जो कि एक शिव मंदिर के लिए उपयुक्त स्थान है। क्या आप कभी ताजमहल देखने गए हैं? आपने कभी एक बात पर गौर किया है कि ताजमहल के दक्षिण में एक प्राचीन पशुशाला है। वहां पर तेजो महालय की पालतू गायों को बांधा जाता था। अब आप सोचिए कि मुस्लिम कब्र में गाय का कोटा होना असंगत बात है। क्या आज भी कोई दरगाह या कब्र है जहां गाय की गौशाला बनाई गई हो? हिंदू मंदिरों में गाय की गौशाला होना आम बात है। अब आप इस फोटो को देखिए, ताजमहल के प्रमुख प्रवेश द्वार पर कमल बना हुआ है। दोस्तों, अरबी और तुर्की का कमल से क्या संबंध था? हिंदू धर्म का प्रतीक चिन्ह है कमल और महादेव को प्रिय है कमल, तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। अब आप कभी ताजमहल देखने गए हो तो याद करिए, ताजमहल के गुंबद में सैकड़ों लोहे के छल्ले लगे हैं, जिस पर बहुत ही कम लोगों को ध्यान जा पाता है। इन छल्लों पर मिट्टी के अलौकिक दिए रखे जाते थे, जिससे कि संपूर्ण मंदिर अलौकिकमय हो जाता था। आज भी हम हिंदू मंदिरों में अनेक दिए जलाते हैं, पर मुस्लिम कब्र या मस्जिद में दिए नहीं जलाते हैं। अब मैं आपको सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूँ, जो पुरुषोत्तम ओक की बातों को सच्चाई में डाल देता है कि कैसे ताजमहल एक शिव मंदिर था। तो सुनिए, नदी तट के बाग में संगमरमर के नींव के नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं।
जिनके झरोखों को शाहजहां ने बंद करवा दिया था। इन कमरों को शाहजहां ने अति गोपनीय बना दिया है। भारत के पुरातत्व विभाग के द्वारा तालों में बंद करके रखा जाता है। सामान्य लोगों को अंधेर में रखा हुआ है कि इनके अंदर क्या है। इन 22 कमरों की दीवारों तथा भीतरी छतों पर भी हिंदू चित्रकारी अंकित है। इन कमरों से लगा हुआ लगभग 33 फुट लंबा गलियारा है। गलियारों के दोनों ओर एक एक दरवाजे बने हुए हैं। इन दोनों दरवाजों को इस प्रकार ईंटों और गारे से चुनवा दिया गया है ताकि वह दीवार की तरह प्रतीत हो सके। शाहजहां द्वारा चुनवाई गई इन दीवारों को खुदवाया और फिर से चुनवाया गया है। 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दरवाजे के ऊपर पड़ी एक दरार के अंदर झांक कर देखा। उसने भीतर एक बृहद कक्ष और वहां के भीतर दृश्य को देखकर वह हक्का बक्का रह गया तथा भयभीत हो गया था। वहां बीचों बीच भगवान शिव का चित्र था जिसका सिर कटा हुआ था। उसके चारों ओर बहुत सी मूर्तियां जमा बड़ा था। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर संस्कृत के शिलालेख भी हों। ये सुनिश्चित करने के लिए ताजमहल हिंदू चित्र, संस्कृत शिलालेख, धार्मिक लेख, सिक्के तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं जैसे कौन कौन से साक्ष्य वहां हुए हैं उनकी 7 मंजिलों को खोलकर साफ सफाई कराने की तुरंत आवश्यकता है। फ्रांसीसी यात्री बेनियल ने लिखा है कि ताजमहल के निचले रहस्यमय कमरों में गैर मुस्लिमों को जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि वहां चौंधिया देने वाली वस्तुएं थीं। यदि वो वस्तुएं शाहजहां ने खुद ही रखवाई होती तो वो जनता के सामने उनका प्रदर्शन गौरव के साथ करता, परंतु वह तो लूटी हुई वस्तुएं थीं और शाहजहां उन्हें खजानों में ले जाना चाहता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि इन्हें कोई भी देखे। यमुना नदी के पीछे बहुत से हिंदू बस्तियां, हिंदू घाट और शमशान घाट बना हुआ है। यदि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया होता तो आप खुद सोचिए कि इन सबको नष्ट जरूर करवा देता। अब सुनिए, 1932 में ताजमहल के इन कमरों को ढकने के लिए जो दीवार बनाई गई थी उसमें दरार आ गई थी, तो कारीगरों को बुलाया गया। एक कारीगर ने जब ईंट हटा रहा था तो उसकी नज़र उस बंद पड़े हुए कमरे पर गई जहां पर शिवजी के महाकाल रूपी पेंटिंग को उसने साफ साफ देखा था। उसने यह बात वहां खड़े अंग्रेज अधिकारी को बताई। अंग्रेजों ने उन भारतीय कारीगरों को उसी दिन हटवा दिया था और वहां विदेशी कारीगर बुलाए गए थे। मतलब अंग्रेज को भी पता था कि यहाँ पहले विशाल शिव मंदिर था। दोस्तों, इतिहासकार कहते हैं ताजमहल के अंदर पानी का स्रोत है और कहा जाता है यह स्रोत तब से है जब यहाँ शिव मंदिर की शिवलिंग हुआ करती थी और यह स्रोत आया कहां से आज तक किसी को नहीं पता है। तो दोस्तों, इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।